मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। जो हमारे संत गोपीराम जी महाराज हैं उनके बारे में आपको बताने, कुछ चर्चा बतानी है, तो ताकि सब लोग सुन सकें, जान सकें। तो बताइए, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी क्या वो है, बताइए। किस्सा है धर्मपुर का किस्सा है कि वो अच्छा। हम धर्मपुर रहते थे, वहाँ का किस्सा है, हकीकत है। मतलब वो ना एक थी हमारे अपनी उसी में पड़ोस में ही, तो वो बोली कि महाराज ऐसा होया कि उसका आदमी साइकिल का काम करता था, साइकिल का काम करता था, दुकान थी उसकी रोड पे पंचर वंचर लगाने की। तो मेरा लड़का बोला बिट्टू, कह रहा कि मम्मी साइकिल मिल जाए उनसे, तो मैं साइकिल लेनी, मेरी साइकिल ख़राब हो रही है। मैं चली गई सुबह से उठ के, मैं गई वजह पूछ के, तो कभी गई ही नहीं उसके घर, चली गई उस दिन। मैं पूछा उसके आदमी को, साइकिल हो? तो कह रहा ठीक है। अरे हाँ है। वो मैं गई उसके घर गई, वो कपड़े धो रही थी, कपड़े धो के उसने सुखा रखे कि बहुत ज़्यादा कपड़े सुखा रखे, 3-4 तारा भर रखी यहाँ से लेके वो वहाँ तक, खुला बेड़ा था। तो वो बोली, मैं गई तो कह रही बहन जी मैं चाय बना। मैं नहीं, चाय नहीं। महाराज जी कहते थे भी चाय देखो नामदान जो ले रखा होता है वहाँ चाय पीते हैं, नहीं तो नहीं। फिर मेरा मन भी नहीं करे अब चाय पीने का भाई। मैं नहीं बेटा, नहीं ना चाय क्यों, अभी पी के आई हूँ तो ज़्यादा चाय मैं खा नहीं स्वादती। बोली ना। उसने मेरे सोफे बिठा दिया, सोफे कुर्सी बिछी थी बेड़े में, तो वहीं बिठा दिया। तो बोली कि चाय बना दी उसने, बना के ऐसे सोफे के पास रख दी उसने, उसके पास रख दी चाय। तो मैंने पी ना भाई, रखी रहेगी। फिर एकदम वो अपना कहने लगी, मैं तो खैर अपनी बात जो गई थी नहीं वो तो ही रहेगी, वो तो मैं पूछा ही ना। कहती इस तरह होया कि मैं ना बड़ी दुखी हाँ। हैं क्या तू दुखी हुई? 2 तेरे बच्चे निके निके खेल रहे थे बाहर, बच्चे लड़की लड़का उसके बाहर खेल रहे थे, तो दोपहर का टाइम था। तो मैं क्या नहीं दुखी, तो मैं तो संसार दुखी है सारा, कोई कोई तो कोई कहेगा तो दुखी हो, कोई बात नहीं। मैं क्या दुख तो लगा हुआ है, कोई बात नहीं। महाराज जी कहते हैं वो तो बातें करते करते ना एक दो ऐसे कहने लगी, आंटी जी कह रही थी मेरे को, वो भैन जी कहने लगी, भैन जी मैं बड़ी दुखी हाँ भैन जी। हैं मैं डर के गई, मतलब एकदम बैठी बिठाई रहेगी। दोपहर का टाइम था, कोई नहीं था वहाँ पे, तो मैं बैठी ऐसे बैठी बिठाई रहेगी। मैं क्या होया कि भैन जी मेरा ना उत्थे पंजाब विच मेरा ताऊ सा, ताई थी, ताऊ था, वो मारता उग्रवादियों ने, ते उग्र ने मार दिता, तो मैं वही हाँ। आए हाय भैन जी ये होया, भैन जी होया। मैं फिर चुप करके बैठ गई। कहती भैन जी मेरा उद्धार करो। मैं कैसे उद्धार कर सकती हूँ भाई, मैं तो कुछ नहीं हाँ, मैं उद्धार नहीं कर सकती। कहती नहीं भैन जी तुम मेरा उद्धार करोगे, मेरी मेरी एक कुड़ी है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जिन हैगा जी, सारे काम गए, सारे कपड़े उसने धोते थे। अच्छा। सारे कपड़े उन्हें धोते, जितने भी चिट्टे चिट्टे कपड़े रुमाल तक धो रखे थे, सारे कपड़े क्या उसने धोए, सारा काम करदा है सारा। हाँ वो जिन है, जिन सारा काम करदा, जिन दी उसदी योनी मिली हुई है उसनू, वो मेरी कुड़ी दे नाल है। अच्छा। वो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आई ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, कह रही मैं तो माँ ਆ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। कह रही ਇਹ ਜੇ सारे कपड़े उन्हें धोते, तो कहती तुम मेरा उद्धार करो। फिर पीछे होके बैठ गई, जैसे पायदान में बैठी थी ना, थोड़ी पीछे होगी, पीछे कहती भैन जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ना स्पर्श नहीं कर सकती, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं हाथ ही ला। मैं क्या, फिर एकदम तो पसीना आ गया मेरे को। मैं क्या ये होया क्या है? उसकी शक्ल ऐसी होगी ना कि जब देखो उसकी आंखें भी और उसका चेहरा, मतलब अजीब चेहरा हो गया उसका। मैं थोड़ा सा डर भी गई। फिर मुझे क्या डर था, मेरे अंदर सिमरन था, सिमरन 24 घंटे चल रहा है। मैं अपने महाराज जी का ध्यान करा, मैं क्या तू दस क्या है, एकदम सिमरन आ गया। फिर पीछे होके बैठ गई, कहती जी मैं तो ना पंजाबी प्योर पंजाबी बोल रहे हो, क्या तो हिंदी बोल रही थी, फिर प्योर पंजाबी बोलने लगी। कहती मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ टच नहीं कर सकती, ਤੁਹਾਨੂੰ हाथ नहीं ला सकती, ये चाह तुसी ना पीना। मैं क्या मेरे पुत्र चाह पीनी भी नहीं सी। कहती ये चाह ना पीना तुसी। मैं क्या अच्छा। उसने गिलास चुक के ना ऐसे रख दिया, कह रही चाह ना पीना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ना पैर ਨੂੰ नहीं हाथ ला सकती, तुसी मेरा उद्धार करो। मैं देखो शांति रख, कोई गल नहीं, मैं उद्धार नहीं कर सकती, मेरा गुरु है, मेरा गुरु है। हाँ जो उद्धार कर सकता है, मेरा भी उद्धार वही करेगा।
वो यो करेगा, वो यो मेरा उधार करेगा। मैं उधार नहीं कर सकती। नहीं भैन जी, तुसी उधार करोगे, तुसी मेरा उधार करोगे, मैनू रास्ता दिखाओ। मैं देख मेरा गुरु है, वो रास्ता दिखाएगा, सच करता सच मिलेगा। तू चल मेरे नाल चल, मैं तेन चला चलांगी। मैंने दसिया, फिर मैं सुमरन मेरे अंदर हो गया बिल्कुल। फिर मुझे डर नहीं रहा किसी बात का। पहले तो पसीना आ गया मेरे को एकदम मैं जैसे होगी। फिर एकदम महाराज जी का ध्यान आया और मेरे सुमरन चला गया अंदर। सुमरन वैसे ही मेरे 24 घंटे रहता गया भाई, तो वो सुमरन तेज हो गया, धड़कन भी तेज होगी, सिमरन तेज हो गया। फिर महाराज जी का चेहरा मेरे आगे आ गया। मैं अब तुझे डर ही नहीं है मेरे को, तू क्या कर लेगी मेरा। अच्छा फिर कहती मैं तो ना बिल्कुल मैंने ले चलो, मेरा उद्धार तुसी करो। मैं नहीं करती, मेरा गुरु करे। मैं तेरे गुरु को ले चलती, अपने गुरु को ले जाऊंगी तो तेरा उद्धार करवाऊंगी जाके। फिर कहती कदों जावा, वो ऐसे कुदरती ही शनिवार था। मैं सवेरे सत्संग होएगा, कल संडे है, सत्संग होएगा, तू मेरे नाल चली, तेनों मैं ले जाऊंगी। अच्छा है कल मधु बहन जी है ना, उनकी बहन की लड़की थी वो। अच्छा। मधु बहन जी की बहन की लड़की किराए पे रहती थी। तो उसकी मामे किसका घर था, धर्मपुरे में, वहीं रहती थी वो। मैं उठा भी किस तरह, उठी ना गई मैं तो। उसने जो मेरा बिल्कुल उसने मेरे को घेरे में रख लिया। तो मैंने महाराज जी का नाम लिया, सुनन आया। मैं क्या कोई गल नहीं, कल संडे है, तू चली। मैं क्या कह रही अच्छा, मैं चलांगी। देखो मैंने लेके जाना, मैं लेके जाऊंगी तेनू कल, आज नहीं, सवेरे सत्संग होएगा। महाराज जी मैं अपने गुरु को ले जाते रहो, मेरा गुरु है ना, तेनू जाएंगे ना उसके कोल तो तेरा सारा ही कल्याण हो जाएगा। वो सबका कल्याण करते हैं। तो मेरा भी उसने कर रखा है, मेरा भी महाराज जी है, मेरे जो मेरे गुरु हैं, मैं उन्होंने मेरा भी कल्याण कर रखा है। तो उन्हीं की माया सारी, मेरे पास कुछ नहीं है, सब उन्हीं की माया। एकदम ठीक होगी। मैं उठी सीधी में मधु के घर गई। एकदम मैं मधु के घर गई। मैं ये बहन जी तेरी और सुदेश भांजी, बहन की लड़की थी ना, भांजी थी ना, उनकी मासी लगती थी। मैं क्या कह रही क्या होया, मैं आनी हाँ सुदेश से है। मैं वो ना थे, मैं उसके घेरे में डाल लिया। मैं कहा ये बात हुई बहन जी आज तो कुछ क्या मैं कुछ आता है उसमें। कह रही नहीं आता तो नहीं है कुछ। कह रही हाँ कभी कभी हो जाती है। मधु बहन जी कहने लगी कभी कभी हो जाती है। तो मैं क्या मैं उसके घर सीधी तेरे घर आई हूँ। मैं ऐसी वो मेरे को बोली है। तो मैं उसको क्या कही, कल गुरु जी का सत्संग है तेरे को। वो तो मेरे उठना दिया, कहती तू मेरा इतने मेरा कल्याण कर। मैं कल्याण नहीं कर सकती, मैं इतना नहीं पहुँच सकती। आ गई थी है हाँ। और भाई मैं कैसे जाऊँ। अब मैं आई तो यहाँ से मुड़ी, जब लाइट भी नहीं थी, यहाँ से मोड़ काटना 20-25 साल हो गए। अरे लाइट की थी 20-25 साल पहले कम काम करा करता मैं आई और ऐसा लगे ये तो पिया करता जैसे कोई चलता है ना कोई साथ भी नहीं था। इसकी सुन लो। जैसे कोई साथ चलता है ना, ऐसे था जी मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं डर गई, मैं या तो कोई भाई हवा है, ऊपरी हवा है, या भाई कोई, या तो मेरे दिखता नहीं कोई, मैं इधर मुझे देख नहीं सकती। मन में डर तो था नहीं। फिर मैं महाराज जी का मैं तो आश्रम जा रही हूँ, मेरे को क्या डर है। एकदम सिमरन किया, वाकई सिमरन शक्ति बहुत है, बहुत शक्ति है सिमरन में, बहुत शक्ति है। कवाड़ी का काम करे है बिल्कुल। फिर मैं आई यहाँ, मैं एकदम यहाँ आई, कवाड़ी का काम करे। यहाँ उन्होंने भजन टेप करने थे महाराज जी ने, रिकॉर्डिंग वाला बैठ रखा था यहाँ पे भजन टेप। महाराज जी यहाँ बैठे, मैं आई, महाराज जी मैं मत्था टेकिया। मैं गुरु जी में डर गई, मेरे साथ कोई था। कह रहे बावली कौन था, मैं गुरु जी कोई था। कह रहे बावली घर से लेके आया हूँ तेरे को, तेरे को घर से लेके आया हूँ मैं। बताओ, वो तो बैठे बैठे कहीं पहुंच जाते थे। बताओ मैं क्या उनके रूप अनेक ऐसे हैं। लगे। हेलो भजन में बैठे हम, इन्होंने सारे हॉल की बात है ये, सत्संग हॉल की। हकीकत है, अब हॉल की बात। और 10-15 जो साल की हकीकत है, जो ये बात जैसे हम जैसे गद्दे बिछा के बैठते हैं ना, तो जय सिंह भी था, अपना ईश्वर जय सिंह सारे थे हम। तो इन्होंने कहा कि ऐसे है भाई, हम ना 7-6 बजे आया करेंगे और 7-8 बजे वापस। हमें भी तो आते थे। हाँ आप भी आते थे, आप भी आते थे मेरे ख्याल। तो ऐसे हम लोग बैठे थे, आगे गद्दी मेरी थी, पीछे पीछे ऐसे ऐसे लाइन बैठी थी, वो सत्संगी बैठे थे, ऐसे भी बैठे थे, जेंट्स बैठे थे। तो आगे मैं बैठी थी। तो सिमरन से मेरे पास ना ऐसी शाल थी वाइट वाली, और उस पर कढ़ाई कर रखी थी, मतलब उसकी हाथ की कढ़ाई कर रखी थी। तो उसने ना, मैं ऐसे लपेट के बैठी थी, मच्छर खाने थे, मच्छर थे ना, तो ऐसे नीचे करके ना
साई जोड़ जोड़ के बैठे ऐसे, तो ध्यान में बैठी मैं। तो मैं ध्यान में थोड़ी देर हुई, घंटा आधा एक घंटा आया होगा। तो जैसे मैं ये बैठी, तो मैं यहाँ बैठी, मैं ही यहाँ, और मैं खुद देख रही हूँ अपने आप को कि मेरी शौला में बैठी हूँ, मैं नहीं हिल रही, वैसे बैठी हूँ, और मैं ही यहाँ बैठी हूँ, और कृपाल जी मेरे आगे बैठे। आत्मा नहीं पड़ता। आत्मा कृपाल जी बैठे साक्षात जिंदा। तो मैं कह रही आए मैं जिंदा नहीं देखे कभी नहीं देखे, वाकई नहीं देखे। वो तो किसी ने नहीं देखे हमको तो महाराज जी को मैंने कभी जिंदा नहीं देखा। तो यहाँ सुशीला वो बैठी थी, सुनीता, सुनीता है ना राहुल की मम्मी, वो यहाँ बैठी, महाराज जी बैठे, बस दो ही बैठे थे ये। तो मैं वहां से एकदम डर गई कि पसीना पसीना होगी मैं, जैसे मैं क्या ये क्या हो रहा है। यहाँ मैं बैठी और यहाँ मैं खुद गद्दी पे बैठी हूँ, यहाँ नीचे बैठी, आई मार कृपाल जी ऐसे बैठे, ऐसे वो ऐसे ही बैठते हैं। वैसे बैठते थे। मेरे से बात करी उन्होंने, बात करी, मैं कह रही मैं तो कुछ नहीं बोल रही, बोलूं क्या, खत्म, जुबान खत्म होगी बिल्कुल, ऐसी होगी पत्थर। और मैं यहाँ बैठे, अब यहाँ बैठी बैठी मैं ऐसी होगी बिल्कुल स्थिर, कोई मतलब हाथ पैर हिलाने का नहीं, कोई मेरा पैर नहीं हिल सकता, मतलब मैं नहीं हिल सकती जैसे। तो महाराज जी कुछ कह रहे मेरे को, कह रहे पक्का, मेरे को आप तक याद था, महाराज की डायरी में लिखा हुआ है, देखियो नाम लिखा होगा मेरा। फिर मैं ना बड़ी मुश्किल से कुछ महाराज जी ने कहा मेरे को, ठीक है, और साक्षात इतना सोना उनका चेहरा, और दाढ़ी इतनी सोहनी, हाय हाय तेज मुख, इतना सोना उनका चेहरा, जैसे तेज, बहुत सोने थे, मैं बयान नहीं कर सकती, जैसे कृपाल जी का रूप था मतलब। आज मैं बड़ी मुश्किल, एकदम कोई 15 मिनट बहुत होते हैं, अगर देखा जाए ना 5 मिनट ही बहुत है, घड़ी देखो ना 5 बहुत निकलते हैं। 5 मिनट उन्होंने मेरे से बात करी, और मेरे को उन्होंने कुछ बताया तो मैंने याद आ गया मेरे को पता, मैं वहां से एकदम खत्म, मैं उठी क्या कि बड़ी मुश्किल उठी भाई, इधर आ गए थे। उठ के मैं देखा सारा बत्ती बांध थी, एक जीरो का बल्ब जल रहा था, छोटा सा बल्ब जल रहा था, आराम से उठी मैं, कोई उठे ना, सब ध्यान में बैठे थे, आराम से निकल के मैं भाग के ना यहाँ आ गई, यहाँ बैठी सुनीता, सीधा वाली बात, मैं मत्था टेका, बाबी की हो गया, घड़ी देख, महाराज जी कह रहे ये देख, अब टाइम तो 7 तो बजे ही नहीं, और तू आ गई। मैं महाराज जी मैं नहीं बैठती, आज से आगे बजे मैं नहीं बैठूंगी, मैं नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं बैठेगी, कह रही हाँ बैठ, देख बैठ, कह रही वहां जाके बैठ। मैं नहीं महाराज जी मैं नहीं बैठती, मैं कभी भजन करूंगी ही नहीं, मैं नहीं देखती, डर गया। और हंसे महाराज जी, हंस रहे, मैं क्या कृपाल जी देखे, मैंने कब जिंदा देखे ही नहीं। मैं उन्हें कह रही महाराज जी को, मैं महाराज जी मैंने कभी कृपाल जी जिंदा नहीं देखे, कह रहे अब देख लिया ना बाबली, शुक्र देख लिए। तो मतलब उन्होंने मैं ये बात कही, क्या कहा उन्होंने, मैं ये कहा, अब गुरुजी ने डायरी उठाई और सब एकदम लिख लिया उन्होंने, पेन उठाया फटाफट लिख लिया। मैं कहा ये बात मेरे से उन्होंने करी है, और मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ मैं बैठी, और मेरा खुद, मैं ऐसे कैसे होगी कि मैं यहाँ बैठी और मैं यहाँ बैठ कैसे बैठ गई। महाराज जी मुझे कह रहे शांत, उन्होंने मेरे कमर में हाथ फेरा, मैंने मत्था टेका, उन्होंने सवाल अच्छी तरह मतलब थपथपाया मेरे को, कह रही कोई बात नहीं। वो सुनीता बोली, कह रही सुदेश जी आप क्या बात करोगे, बात तो वही करेंगे ना, बात तो उन्होंने ही करी है ना, आप तो बात नहीं कर सकते। मैं महाराज जी मैं कभी जिंदा नहीं देखे, कह रही हम बैठ जा, मैं महाराज जी मैं नहीं बैठती, मैं आगे से भजन करूंगी। मैं बहुत बुरी तरह डर गई, वाकई भी देखना बड़ा मुश्किल है भाई, नहीं देख सकते, तेज बहुत तेज, वाकई नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं। ये इसने भी देखी होगी शीलू ने, जो कर सकते हैं ना हम बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल लिखा ही नहीं जा सकता। लेकिन जिसने वही बारी बात बोल है, दी ना, फटाफट जिसको बोल दी। अनुभव मिला है, जिसको अनुभव दिया है गुरुजियों ने, बोलिए सतगुरु गुरु महाराज की जय। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जो है सारे जग का मालिक प्रीतम प्यारा देख ले, जो है सारे जग का मालिक प्रीतम प्यारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा
बोलिए सतगुरु जी महाराज की जय। कितना सुंदर शब्द है, कितना बढ़िया। तो जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको जो हमारे श्री गुरु गोपी राम जी हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है? तो उनके बारे में कुछ विषय बताइए। उसके सिर पे हाथ घुमाया और उसको उठा ही नहीं जा रहा था, उसको तो चक्कर आ रहे थे। इंसान से ज़्यादा वफादार समझदार कहते हैं जानवर होते हैं। काफ़ी दिनों से सूजी ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। और जानवर को भी पता होता है कि उसको जाना है। तो जिस दिन वो गई सुबह 5:30 बजे समाधि के पास गुरुजियों की, सुबह सुबह ये देखो कितनी धुंध पड़ रही थी, कितनी ठंड थी और घास के ऊपर बैठी थी वो। भाई को तो बचाया है। तो मैं कहता हूँ ना वो चीज हर एक है। ये बात बोलो, मैंने वो भी बताया ना, मेरे ये को बात बोलो। मारने के लिए कह रखा आधा डॉक्टर ने आएगा भी इनका जज फोटो, कर दिया। यहाँ से लेना पड़ेगा। आप आगे आके बोलो। कर रखा है यो। हम जिस ना कर चीज रखा, कर रखा है जो करा नहीं था। ना करे था, ये आप हम बना जिस रहे चीज को भी हैं। आप आगे आ मानेंगे जाओ, ना वो साथ देगा। आ जाओ। हम गुरु जी की तरफ ध्यान देंगे ना, गुरु जी को अपना मानेंगे, बिल्कुल साथ देंगे। अरे गुरुजी तो एक पता नहीं चलता, एक मिनट ये आपका बताना मेरे बताने में फर्क है। हाँ देखो अंकल जी, नुका देखो, आप बता दो, मेरे बताने हमारी बुढ़िया के बताने में फर्क नहीं है। काल ने कोसी टुड़गी, ऐसा यादगार तो रहेगी। एक का अनुभव होता है, लेके जाइयो। हाँ मैं लेके जाऊँ, पहले मैं तो पहुंच जाऊँ, नुका लेके जाइयो। अनुभव होता है, अनुभव अपना अपना अनुभव सुनाओ। वो तो है ये आओ जल्दी, ये अनुभव है, ये अनुभव ही है। तो मेरा अनुभव जो अपने हमने में आपको बताया ना, जो अपने सच्चा साथ बीती किस्सा तो है। वो अनुभव होता है। आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच्चा किस्सा बता रहे हो। वो एक आप वो बताओ, मेरी याद आया। जो अनुभव है वो इसमें बता दो। हाँ। मेरा अनुभव नहीं है। अरे मेरी बात आ रही है, अभी बंद कर। बस वो मैंने मंडली बुलाया को करते पूरी थे। मंडली का मान करते थे वो। अच्छा उस वो जो तेरे जैसे बैठी है सारी और था के जब गांव उधर की, एक तो ये वो- गा दे कोशिश की, ये एक गा तो दे। ढोलक थी ना, एक तो वो घड़िया था, अरे खड़ताल थी, अरे भी तेरी साज बाज बना रहा है। ओ उसमें धुनकी में गाते थे, एक गाता था। तो और वो शंकराचार्य गुस्सा हो गए भाई, जी उन एक भी उठ वो ना गए, था। सामने उठ गए, कह रहे यहाँ के जच्चा गाने आए हैं। गुरु का भजन एक तो भी नहीं आता हाँ, उसमें। उसने गाया था भजन गाते अब मैं- कुछ भी तो मेरी- हवा की वाणी है। अब मेरी सुन लो। हाँ। शनि महाराज जी ने मेरे को मौत के मुंह से उठा के अपने गोद में बिठा लिया। शनि महाराज जी कौन होते हैं जानते हो? हाँ देवता है, देवी देवता। और वो तो बहुत अच्छे उन्होंने हैं। मौत के मुंह से मेरे को हाँ। उठा के अपनी गोद में बिठा लिया है? शनि तो जिसके लिए मौत से- अच्छा है, उसका मौत से अच्छा भी बचाया। बहुत है भाई। नहीं मैं बताऊं, मौत से बचाया। मौत मेरे को पकड़े हुए थी, शिकंजे में कस रखा, वहां से उठा के अपनी गोद में बिठा लिया, छुटा दिया। हनुमान जी भी है। हनुमान जी मेरे को मारने के लिए किसी ने कर दिया था, मारने के लिए। अरे मेरी विषय एक मिनट मेरी बात सुन लो, ये तो बात अपनी चलते रहे। मारने के लिए खिला दिया था है? मौत से जूझ रहा था और मैं डेली रात के 12 बजे मौत से जूझ रहा था। जब मेरे बस की नहीं रहा ना, मैंने हनुमान जी से कह दिया, मैं कह जी मेरे बस की नहीं रहा, आप ही संभाल। 1 मिनट नहीं लगने दी, आराम से सुला दिया, बांध के कैसे भी उस चीज को जो अंदर थी। फिर ये चीजें चल रही थी, मेरे को मारने के लिए जो खिला रखा था ये चीजें चल रही थी। फिर हमारी बहन थी जिन्होंने